कर ही रहे थे कि तभी उसकी सास ने ममता को आवाज लगाई। अरे ममता, ममता कहाँ मर गई काली नागिन? इतने में ममता भागकर अपनी सास के पास आई। क्या हुआ माँ जी? मैंने तुझसे कहा था कि बाथरूम में मेरे इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो देना, पर अभी तक तूने कपड़े नहीं धोए। मेरी बेटी आने वाली है, क्या सोचेगी वो? पूरा घर भी साफ करना है। अपनी माँ को इस तरह से जलील होता देख पिंकी को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दादी माँ, मेरी माँ के साथ ऐसा मत करो। हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी कपड़े धो देंगे और पूरा घर भी साफ कर देंगे। तुम दोनों एक साथ एक जगह पर ना रहा करो, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। जल्दी से दोनों लोग अपनी काली काली शक्लें लेकर यहाँ से निकलो। कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो पूरा घर साफ चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी भी 2 दिन बाद है। ममता रात में सारे कपड़े धोने लगी। पिंकी भी झाड़ू लेकर घर का जाला साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अरे पिंकी बेटा, रहने दो तुम, अभी तुम बहुत छोटी हो, मैं साफ कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे इस तरह आपको मेहनत करता देख बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह रात भर में उन दोनों ने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया। पिंकी घाघरा चोली पहनकर राधा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी सास वहां पर आ गई। ये सब क्या नौटंकी कर रही है कलूटी? अरे सासू माँ, इस बार पिंकी राधा बनेगी जन्माष्टमी में। इतना सुनकर ममता की सास जोर जोर से हंसने लगी। ये कलूटी राधा बनेगी? अगर ये बात भगवान कृष्ण ने सुन ली तो वो तो दोबारा मर जाएंगे। इससे खूबसूरत तो राधा की दासियां रही होंगी। आहा, ये भी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। तेरी बेटी से ज्यादा तो खूबसूरत राधा की दासियों के चप्पल होंगे। उसकी सास पिंकी को ताने मार ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ देखो कौन आया है। ममता ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर उसकी ननद थी। उसकी ननद के बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि बहुत गोरे थे। और मम्मी कैसी हो? कितनी पतली हो गई हो? भाभी खाना वाना नहीं देती क्या? इन दोनों माँ बेटी का काला रंग देखकर मेरा वजन हल्का होता रहता है। अब तुम लोग आ गए हो तो थोड़ा घर में रोशनी रहेगी, वरना इनके काले रंग ने तो सब बर्बाद ही कर रखा है। तो इस तरह ममता की ननद का राज उस घर में चलने लगा। उसकी ननद और ननद के दोनों बच्चे बहुत ही गोरे थे। खैर अगले दिन, ए काली लड़की, इधर आना जरा। मेरा नाम काली लड़की नहीं, मेरा नाम पिंकी है। तुम्हारा नाम पिंकी नहीं, तुम्हारा नाम तो कोयला होना चाहिए। हम दोनों को घोड़े पर बैठना है, जल्दी से घोड़ा बन जाओ। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठोगे? और नहीं तो क्या, घोड़े के नीचे बैठा जाता है क्या? एक नंबर की पागल ही हो तुम। तुम्हारी माँ भी पागल, तुम भी पागल। काले लोग होते ही है पागल। चल जल्दी से घोड़ी बन, हमें खेलना है। पिंकी घोड़ा बन गई। चिंकी उसके ऊपर बैठ गई। इसके बाद चिंकी का भाई विकी बेल्ट से उसको मारने लगा। उसे बेल्ट मारता देख ममता ने देख ली। वो भागकर उसके पास आई। पिंकी का हाथ ममता ने पकड़ा और वहां से चली गई। विक्की, हमारी काली घोड़ी चली गई। माँ, कहाँ हो तुम? मेरी काली घोड़ी कहाँ गई? वहीं दूसरी तरफ ममता अपनी बेटी को डांट रही थी। पता नहीं कब तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इन लोगों को काली लड़की पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हे कृष्ण भगवान, तू ही कोई मदद कर। खैर अगले दिन जन्माष्टमी का दिन आ ही गया, जिसका सभी को इंतजार था। सभी लोग राधा कृष्ण की भक्ति में लीन थे। सभी रात होने का इंतजार कर रहे थे। ममता की ननद ने अपने दोनों बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर तैयार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता ने भी अपनी बेटी पिंकी को राधा बनाकर तैयार कर दिया। श्याम रंग में पिंकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर के बाहर आंगन में बहुत ही खूबसूरत झांकी सज चुकी थी। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा था। अरे बिटिया, भगवान कृष्ण का जन्म होने ही वाला है, तो क्यों ना उससे पहले राधा कृष्ण का एक सुंदर सा नृत्य हो जाए। इतना सुनते ही उस भीड़ में से पिंकी खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ राधा का नृत्य करने के लिए दादी। सभी गांव वाले राधा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इतनी काली राधा तो हमने पहली बार देखी है। अगर ये राधा बनकर नृत्य करने लगी तो भगवान कृष्ण आज रात तो क्या इस गांव में कभी नहीं आएंगे। अपनी बेटी की पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जती होती देख ममता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहीं भीड़ में बैठ गई। सभी गांव वाले राधा कृष्ण की भक्ति में मगन हो रहे थे कि तभी अचानक वहां पर 2 भिखारी आ गए। राधे राधे सभी को, क्या हम भी यहाँ बैठ सकते हैं? हम भी राधा कृष्ण का नृत्य देखने आए हैं। ये देखो, बस इसी की कमी थी। वैसे भी मेरा काला रंग देखकर दिमाग खराब हो गया था। ये दोनों भिखारी भी इतने ज्यादा काले हैं कि मुझे उल्टियां आ रही हैं। गांव वालों, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से भगाओ।
दोनों भिखारी झांकी के अंदर घुस गए और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे बेटा, गांव वालों, जल्दी से इन दोनों को मारकर यहाँ से भगाओ। उसके बाद गंगा जल छिड़ककर सब कुछ पवित्र करना होगा। तभी गांव के कुछ आदमी उठे और डंडे मारकर उन दोनों को वहां से भगाने लगे। तभी अचानक उन दोनों भिखारी के रूप बदल गए। जो भिखारी था वो कृष्ण के रूप में बदल गए और जो भिखारन थी वो राधा के रूप में बदल गई। मैं यहाँ पर आप लोगों की भक्ति से खुश होकर नहीं आया हूँ, बल्कि दुखी होकर आया हूँ। हम दोनों यहाँ पर भिखारी का रूप धारण करके आए थे, वो भी काले रंग का। लेकिन आप लोग तो काले रंग से और भिखारियों से इतनी नफरत करते हैं। मैंने कितने सारे अवतार लिए, किसी अवतार में मैं गोरा था, किसी अवतार में मैं काला भी था। तो क्या लोग मेरी पूजा नहीं करते थे? कान्हा ने बिल्कुल सही कहा। अगर आज हम दोनों की जगह असली भिखारी होते तब तो वो बेचारे मार दिए जाते इस गांव में आप लोगों के बीच। आप लोगों को जन्माष्टमी मनाने का कोई हक नहीं, जब अंदर से ही तुम लोग पापी हो। आप सभी के अंदर भिखारियों और काले रंग वालों को लेकर इतना पाप भरा हुआ है कि बाहरी रूप से जन्माष्टमी का त्योहार मनाकर तुम ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। पिंकी बेटा, ममता, आप दोनों यहाँ पर आओ। ममता और पिंकी खुश होकर राधा कृष्ण के पास आ गए। राधा कृष्ण ने दोनों के सर पर हाथ रखा और दोनों ही बहुत खूबसूरत हो गए। आज की जन्माष्टमी में अगर कोई राधा बनेगी तो वो पिंकी, और कोई नहीं। मैं भी बचपन में श्याम रंग का था, पर मुझे तो सभी बहुत प्रेम करते थे। तो आप लोग काले रंग से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसके बाद ममता, उसकी सास, उसकी ननद और पूरे गांव वालों ने राधा कृष्ण से माफी मांगी। मैं तो भिखारी बनकर आप लोगों की परीक्षा लेने आया था, लेकिन आप दोनों ने तो मुझे और राधा को डंडे से मारना शुरू कर दिया। आप लोग परीक्षा में फेल हो गए, और जो लोग फेल हो जाते हैं उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। जिन्हें आशीर्वाद देना था उन्हें हमने दे दिया है। अगर आप लोग अब अपनी गलती का प्रायश्चित करते रहोगे तो धीरे धीरे हम दोनों आपको माफ कर देंगे। इतना बोलकर राधा और कृष्णा वहां से गायब हो गए। सभी लोगों ने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया और अपने अपने घरों में जाकर प्रायश्चित करने लगे। उस दिन के बाद से ममता और पिंकी की उस घर में खूब इज्जत होने लगी। उसकी सास सुबह जब भी सोकर उठती थी, पिंकी के चरणों को स्पर्श जरूर करती थी, और इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। रामकली अपने बेटे अशोक और अपनी पोती पिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक की बीवी का देहांत पिंकी को जन्म देते ही हो गया था। रामकली ही उसका पालन पोषण करती। वो अशोक पर दूसरे विवाह के लिए जोर डाला करती थी। अशोक, नैना को गए हुए कई बरस हो गए, तू अकेला बैठा रहता है। मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तू आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहता? माँ, मैं पिंकी की माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। अब उसकी यादों के सहारे ही जीना है। उसकी यादें ही बहुत है मेरे जीने के लिए। माँ, आखिर शादी करने में हर्ज क्या है? तू अपने लिए ना सही, पिंकी के लिए तो सोच। माँ, मैं पिंकी के लिए ही सोच रहा हूँ। अगर कोई दूसरी औरत आई और उसने पिंकी को माँ जैसा प्यार नहीं दिया तो उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर औरत ऐसी नहीं होती बेटा। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। नहीं माँ, मैं पिंकी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रामकली अशोक को शादी के लिए हमेशा फोर्स करती रहती थी, पर अशोक मानता नहीं था। रामकली को कृष्ण भक्ति में बहुत विश्वास था। वो पिंकी का ध्यान रखने के साथ साथ कृष्ण भक्ति भी किया करती थी। उसने अपने घर में एक छोटे से बाल गोपाल बिठा रखे थे। वो उन्हें नहलाती, सुलाती, खाना खिलाती और उनका पूरा ध्यान रखती थी। अशोक, आज राशन खत्म हो गया है, शाम को बाजार से राशन लेकर आना है। माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, और जहाँ मैं काम कर रहा था उस कारखाने वाले ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तू फिक्र मत कर, ठाकुर जी सब भला करेंगे। माँ, क्या ठाकुर जी भला करेंगे? ठाकुर जी तो वैसे ही तुम्हारे भरोसे रहते हैं। तुम ही उनको नहलाती हो, तुम ही सुलाती हो, तुम ही खिलाती हो। अगर ठाकुर जी की इच्छा ना हो तो मैं कौन हूँ इनका साज श्रृंगार करने वाली। तभी वहाँ भागी भागी पिंकी आ जाती है। वो आकर दूध मांगने लगती है, पर घर में तो दूध होता ही नहीं। तो रामकली ठाकुर जी से पूजा करने बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। कोई है घर में? हाँ, दादी हैं, वो पूजा कर रही हैं। आप कौन? ये लो बेटा, दूध का डोल पकड़ लो। पर हमने तो दूध नहीं मंगाया अंकल। मुझे पता है बेटा, पर मैं जहाँ दूध देता हूँ वो गांव गए हुए हैं, तो उनके हिस्से का दूध मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ। अगर मैं इसे घर लेकर जाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम इसको पी लो। अभी रुको अंकल, मैं अभी दादी को बुला कर लाती हूँ। पिंकी दादी को बुलाकर लाती है, पर दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। तब वो दादी को सारी बात बताती है और दादी समझ जाती है कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। पिंकी, तुझे दूध पीना था ना? हाँ दादी माँ।
ये ले, ठाकुर जी ने दूध भिजवाया है। वो कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रहने दे सकते। पिंकी दूध पीकर सो जाती है और रामकली ठाकुर जी की सेवा में लग जाती है। समय व्यतीत होता जाता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। अशोक रामकली से काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने के लिए कहता है। माँ, कहीं से काम के सिलसिले में फोन आया है, मुझे दूसरे शहर में काम ढूंढने के लिए जाना होगा। पर बेटा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। मौसम का क्या है माँ, आज खराब है तो कल सुधर भी जाएगा, पर अगर नौकरी हाथ से निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। जैसा ठाकुर जी रखेंगे वैसा तो रहना ही पड़ेगा ना। माँ, मैं ये सब नहीं जानता, बस मुझे दूसरे शहर जाना है। अपना और पिंकी का ध्यान रखना। ठाकुर जी सबका भला करे। जा बेटा, तुझे सफलता मिले। अशोक रामकली का आशीर्वाद लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार वर्षा होती है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। माँ, बिजली कड़क रही है, बहुत डर लग रहा है। देखो ना, पानी भरने लगा है झोपड़ी में। तुम मेरे साथ इस पलंग पर बैठ जाओ। पिंकी रामकली के साथ बैठ जाती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और घर का सामान पानी में तैरने लग जाता है। पानी उनके घुटनों तक आ जाता है। बेटा पिंकी, अब तो हम फंस चुके हैं। पानी पूरी तरह से घर में भर गया है। दादी माँ, अब हम क्या करें? आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है। हाँ बेटा, आज तो ठाकुर जी का जन्मदिन है। पूरी रात बैठे बैठे ऐसे ही निकल गई। चल, ठाकुर जी को नहलाकर तैयार कर उनका जन्मदिन मनाते हैं। पर दादी माँ, सब कुछ तो पानी में बह रहा है। जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तो ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रामकली ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाकर और दूसरी गोद में पिंकी को उठाकर झोपड़ी से निकल जाती है। उसके निकलते ही झोपड़ी डह जाती है। रामकली ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है, जहाँ पानी नहीं चढ़ा होता। दादी माँ, आप यहाँ पर क्यों आई? और ये ठाकुर जी आपकी गोद में क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ हैं, तभी तो हम सुरक्षित हैं। इनके होते हुए हमें किसी तरह की फिक्र की जरूरत है ही नहीं। ये कौन है दादी माँ, जिन्हें आप हमेशा सीने से लगा कर रखती हो? यही तो हैं हमारे, और हम इनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज हम इनका जन्मदिन कैसे मनाएंगे दादी माँ? रामकली ठाकुर जी और पिंकी को लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर उनसे बात कर रही थी कि तभी कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और एक कपड़ा उसके ऊपर गिरा कर चली गई। ये देखो पिंकी, ये रहे ठाकुर जी के नए वस्त्र। हम उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं और ये जो डाली पर फूल लगे हैं, इससे हम इनका श्रृंगार करेंगे। रामकली और पिंकी दोनों ठाकुर जी का कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रृंगार करती हैं। पिंकी को थोड़ी देर में नींद आ जाती है और वो अपनी दादी की गोद में सो जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसका बदन तपने लग जाता है और उसे जोर का बुखार हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिंकी को तो बहुत तेज बुखार है और मेरे पास कोई साधन भी नहीं जो इसको डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? पिंकी, पिंकी, आंखें खोल। पिंकी आंखें नहीं खोलती, बल्कि ठंड के मारे कपकपाने लग जाती है। रामकली डर जाती है और कृष्ण जी से प्रार्थना करती है कि पिंकी को ठीक कर दे। हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है? इस बाढ़ में कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और पोती को इतना तेज बुखार। इसके अलावा और क्या है मेरे पास? इसके साथ समय व्यतीत कर लेती हूँ। आज आपको इसकी महिमा बताई और आज ही आपने इसको इतनी तेज बुखार दे दिया। अब मैं आपको इसको सौंपती हूँ, चाहो तो इसको ठीक कर दो, बाकी आपकी इच्छा। रामकली सब कुछ कृष्ण जी के ऊपर छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और रामकली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। माँ जी, आप इस बेटी को और ठाकुर जी को लेकर मंदिर में क्या कर रही हैं? क्या बताऊँ बेटा, मेरा बेटा परदेश गया हुआ है और पोती को तेज बुखार है। मैं उसको खबर भी नहीं कर सकती और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। इस बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब मैं अपने बेटे को खबर करूं भी तो कैसे? आप फिक्र मत करिए, मैं आपके बेटे को फोन मिला देता हूँ। आदमी अशोक को फोन मिलाता है। बेटा, पिंकी को तेज बुखार है, जल्दी से जल्दी आ जा, और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। माँ, मैं नहीं आ सकता, यहाँ सारे रास्ते बंद है, कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम खुद ही देख लो कुछ। रामकली हताश हो जाती है और अशोक फोन काट देता है। उसकी परेशानी जानकर वो आदमी जब पिंकी को देखता है तो उसको बहुत तेज बुखार होता है और वो चढ़ता ही जा रहा होता है। तभी वो आदमी बताता है कि वो एक डॉक्टर है। माँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, यहीं पास में मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपकी पोती का इलाज कर दूंगा।
शुक्रिया, बस मेरी पोती को बचा लो। आदमी रामकली और पोती को अपने घर ले जाता है। रामकली मन ही मन कृष्ण जी को याद करती रहती है। थोड़ी देर में पिंकी को होश आ जाता है और उसका बुखार भी उतर जाता है। जब राम